आज यहाँ बैठे हैं डिस्कस करने के लिए कि क्या लगता है कोरोना वायरस का जो टाइमिंग है, नेचुरल ये पेंडेमिक है कि मैन मेड है। क्या इसके रीज़न पीछे इसके स्ट्रेटजिक पॉइंट्स क्या हैं, कौन है इसके पीछे मेन प्लेयर, किसको इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, कौन इसमें नुकसान पे जा रहा है और किसकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसमें। तो हमें अगर पूरा गेम देखना पड़े तो हम देखेंगे कि चाइना यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है। जो हमने देखा पाकिस्तान में, उसने यहाँ पर CPEC के लिए जो फ़ंड लगाया, उससे उसको क्या बेनिफिट्स हैं। जो अफ्रीका में कॉलोनी बसा रहा है, उसको डायरेक्ट रूट अगर एंट्री चाहिए चाइना को तो CPEC के थ्रू पे जाएगा। इतना सस्ता लोन दे दीजिए कि वो चुका ना पाएँ, फिर पम्बन तोता की तरह वो आपका ही हिस्सा हो जाए। दूसरा, अगर आप टाइमिंग देखिए तो US प्रेसिडेंसी इलेक्शन बिल्कुल इस वक्त पीक पे है। नवंबर में होना, उससे जस्ट पहले डिस्टेबलाइज करने का तरीका, ट्रम्प को डाउन करने का तरीका। देखिए, अगर US इकोनॉमी या US डाउन जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर होगा तो चाइना को होगा, सस्ते शेयर्स खरीदना। तीसरी बात कहें कि अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने स्ट्रेटजिकली पहले ही बहुत ज़्यादा उन्होंने वॉर फ्रंट पे, इकोनॉमिक वॉर फ्रंट पे वॉर जीत चुके हैं। आप अगर देखिए इन्होंने किस तरीके से एक ब्रांड, एक अमेरिकन ब्रांड मोटरोला मोबिलिटी को ख़रीद के फिर कैसे एक बिल्कुल मशरूमिंग की तरह से सब ब्रांड्स तैयार कर दिए बिल्कुल प्राइस वॉर पे। मोटो जी, लेनोवो, श्यामी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, एक अम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए। और आप देखिए उसके सबके कलर्स कोड अलग अलग हैं कि आप अपने में ही compete करिए। वही चीज़ उन्होंने वोल्वो की जो कार का सेगमेंट है उसको ख़रीद के किया, क्योंकि अब जानते हैं कि इंटरनल कंबल्शन इंजन का टाइम डाउन हो गया। तो और लिथियम आयन बैटरी पे सबसे एडवांस अगर कोई काम कर रहा है जिसके पास मास प्रोडक्शन है, वो चाइना है। तो कार वाले सेगमेंट में भी वो एक तरीके से मोबिलिटी सेगमेंट में वो छा रहे हैं, तो उनका सारा गेम प्लान है। तो यहाँ पर अगर इस वक्त पूरी जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है तब वो दूसरी कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। कहीं पे अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा है तो एक अकेला चाइना। उन्होंने पहले वुहान में दिखाया कि फैला है ये वायरस, जिससे कि वहाँ जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा हो हूबी प्रोविंस में चाइना की कंपनियों में, वो शेयर बेचे। जब शेयर बेचे तो कौन खरीदेगा? कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, उन्होंने सारे शेयर खरीद लिए। चाइना में उन्होंने एक तरीके से एक थोड़ा सा कार्ड खेल के सारी कंपनीज़ के शेयर अपने पास कर लिए। वही चीज़ उसको करने के बाद उन्होंने उसको वर्ल्ड लेवल पे लाया। उसी का हम लोग सबसे पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं SDFC होम लोन्स में, जहाँ पर उन्होंने शेयर खरीदने शुरू हुए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग लाई कि जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बिना गवर्नमेंट इंडिया की जितनी नेबरिंग जिनसे बॉर्डर टच करता है, बिना GOI की अप्रूवल के वो शेयर परचेज़ नहीं कर सकते। अच्छा एक स्टेप है। लेकिन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पे, अगर इस पे चाइना के पास अभी और भी कार्ड्स होंगे, उसने इतना लंबा सोच के खेला होगा। लेकिन सेंक्शंस के बाद अगर किसी को फ़ायदा होगा तो चाइना पे सेंक्शंस होंगे तो सारी जैसे जापान वहाँ से अपनी फैक्ट्री निकाल रहा है, कंपनीज़ को बाहर कर रहा है, तो कौन ऐसी कंट्री होगी जहाँ सस्ता लेबर सारी चीज़ें हैं? वो इंडिया। तो इंडिया को लॉन्ग टर्म पे इससे फ़ायदा होता दिख रहा है अगर ये वॉर लंबे लेवल पे नहीं जाती आगे, क्योंकि पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस वक्त, जितना वेस्टर्न आपका देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, पूरा का पूरा जो वो नाटो का एक ग्रुप है, पूरा का पूरा डाउन पे है। अच्छा, इसका एक प्लेयर्स जो अभी तक मैं भूल गया, जो तबलीगी जमात और ये सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एक रिलीजियस फ्रंट पे खेल रहे हैं, लेकिन रिलीजियस फ्रंट के पीछे ये प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं, जिसके पीछे सारी हैंडलिंग चाइना की है। जो काम US ने ओसामा बिन लादेन के थ्रू रशिया को हटाने के लिए अफ़गानिस्तान में किया था, वही काम ये लोग यूज़ कर रहे हैं तबलीगी जमात के थ्रू
जो इंडिया के जो उनके अगर देखा जाए नेक्स्ट टू चाइना, अगर जो उनको उस एरिया में जियो पॉलिटिकल दिक्कत कर रहा है तो उसको डाउन करने के लिए तबलीग की जमात का यूज़ किया। इनके पीछे इतनी फंडिंग, जो सी अगर आप अपने जो कंपटीटर है उसको डीस्टेबलाइज कर दो, सी एन आर सी जिस तरह बवाला मचा हुआ है, ये इतनी सी पीछे जो इसकी फंडिंग और ये सारी चीज़ें हैं, ये गेम अगर आप देखिए तो इसके सबके पीछे कहीं ना कहीं चाइना है। जो एन डी टी वी जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको सारा पीछे से जो बैकिंग की जा रही है, जो सो कॉल्ड सेकुलर्स का एक परचम फैला रहे हैं, उनके पीछे कहाँ से आ रही है। और जो इतना रिलीजियस फ्रंट फुट पे इनको सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स को आगे करा जा रहा है, एक तरीके से भड़काया जा रहा है, उसमें सबसे लंबा फ़ायदा आपको किसका दिख रहा है? चाइना का। तो आगे आने वाला अगर कोई सोचता है कि कोरोना एक नेचुरल डिज़ास्टर, मुझे तो नहीं लगता। नेचुरल वायरस कोई ऐसा नहीं। वुहान में ही इनकी लैब होना, फिर उसके बाद कोई आसपास की प्रोविंस में ना फैलना, पूरे वर्ल्ड में फैलना। CPEC में इनका पाकिस्तान के लिए कुछ कर्ज माफ़ ना करना, कुछ कहीं कुछ ना करना। तबलीगी जमात का एकदम से सामने आना, उसकी फंडिंग का दिखना। वही लोग जा रहे हैं जो नाटो से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। तो आगे का समय अगर लोग सोचते हैं कि ईज़िली जाना है, तो ऐसा मुझे तो नहीं दिखता। धन्यवाद।